आज का दिन भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में अपने जीवन को अच्छा मानता है। हर किसी के पास जरूरी नहीं है कि भौतिक संसाधनों की पूर्ति उनके पास हो, भौतिक संसाधन उसके पास हो। इसके लिए वह प्रयास करता है कि हमारा भाग्य बदल जाए। भाग्य कैसे बदला जाए? एक व्यक्ति अपने भाग्य को दिखाने के लिए, अपनी कुंडली को दिखाने के लिए एक ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचता है और ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचते हुए अपनी कुंडली दिखाता है और बोलता है कि आप बतलाइए कि हमारी कुंडली में, हमारे भाग्य में क्या है। ज्योतिषाचार्य पहुंचा हुआ ज्योतिषाचार्य था, आध्यात्मविद भी था, मंत्रविद भी था। उस कुंडली को देखते उसके चेहरे पर कुछ सिकन के भाव आते हैं। बोलता है कि भैया, मैं तुम्हारी कुंडली में तुम्हारा जो भाग्य लिखा हुआ है वह मैं तुम्हारे लिए नहीं बता सकता। वह व्यक्ति बोलता है कि क्यों, क्या बात है? तो बोलता है कि कोई अच्छी बात नहीं है। वह व्यक्ति बोलता है कि कुछ भी हो, जो कुछ हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि जो आप कहेंगे वह मैं सुन सकता हूँ। वह व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारी भाग्य अच्छा नहीं है। कुंडली का जो फलादेश बताया जा रहा है उसके हिसाब से तुम्हारे जैसे दिन चल रहे हैं वैसे ही दिन तुम्हारे आगे चलते रहेंगे। क्या ऐसे ही दिन आगे चलते रहेंगे? तो वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, कुछ परिवर्तन की संभावना। तो बोलता है कुछ परिवर्तन की संभावना तो है, परंतु जो हम कहेंगे उसके हिसाब से वह बहुत कठिन मार्ग है। तुम सोच रहे हो कि परिवर्तन हो सकता है। हाँ, परिवर्तन हो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ साधना की जरूरत पड़ेगी। हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। क्या हमारी हाथ की रेखाएं बदल सकती हैं? क्या हमारी भाग्य रेखा बदल सकती है? तो हाँ, हर व्यक्ति की भाग्य रेखा बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि जन्म से जो हम अपने कर्म को लेकर आए हैं, हर व्यक्ति खाली आता है, परंतु साथ में अपने कर्मों को भी लाता है, अपने पुराने संस्कारों को भी साथ में लाता है। परंतु उनको बदलना क्या अशक्य है? तो नहीं, उनको बदलना किसी भी दृष्टि से अशक्य नहीं है। यदि आदमी ठान ले तो अपनी भाग्य रेखा को, अपने कर्म को भी पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने इस भाव के पुण्य के माध्यम से बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं, यदि तुम अपने लेस्या के सिद्धांत को समझ लो तो तुम्हारा भाग्य भी बदला जा सकता है। लेस्या के माध्यम से जैसी तुम्हारी लेस्या रहेगी वैसा ही तुम्हारा भाग्य रहेगा। यदि तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हें अच्छे की प्राप्ति होगी, और तुम दूसरों का अहित सोचोगे तो तुम्हारी अहित ही तुम्हारे लिए प्राप्ति होगी। यह जो बात आ रही है आपके सामने, यह कोरी आगम की सिद्धांत की बात नहीं है, जीवन में बहु उपयोगी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम भगवान के पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं, परंतु भगवान के पंच कल्याण किसके मनाए जाते हैं? जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया हो। 16 कारण भावनाएं ऐसी होती हैं, उस 16 कारण भावना में भी सबसे पहली होती है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना क्या होती है? तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं, यहाँ पर जो बात आ रही है कि प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की भावना भाने वाला जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। जो व्यक्ति प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की भावना भा रहा है, वह व्यक्ति 3 लोक का नाथ बनकर यहाँ पर आ गया है। अयोध्या की रचना आप लोगों के सामने हो चुकी है, परंतु उनके जीवन वृत्तांत को देखते हुए कि 1 भाव नहीं, 2 भाव नहीं, 10 भाव की साधना, और 10 भाव की साधना में भी कैसी साधना? मात्र पर के कल्याण की भावना और आत्म कल्याण की भावना। जहां पर आत्म कल्याण की भावना आ जाती है
यहाँ पर किसी प्रकार के स्वार्थ की बात नहीं है, आत्म कल्याण की बात है। और आत्म कल्याण की बात कब आ सकती है? जब हम सबके कल्याण की भावना भावें, तभी हमारे अंदर वह आत्म कल्याण की भावना आ सकती है। सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, तो बस यह बात ना तो बहुत कठिन बात है और ना ही बहुत सरल बात है। यदि हम चाहें कि प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण की भावना भाएं, तो उसके लिए है कि सबसे पहले अपना आत्मचिंतन करें, अपने भावों की ओर दृष्टि ले जाएं कि हमारे भाव किस ओर जा रहे हैं। क्या हम किसी दूसरे के अहित की भावना रख रहे हैं? यदि हम दूसरे के अहित की भाव, ऐसा कोई समय दिन नहीं जाता जब कभी ना कभी किसी ना किसी के प्रति अहित की भावना हमारे मन में ना आवे। तो वह ज्योतिष साचार बोलता है उस व्यक्ति से कि यदि तुम्हें अपने भाग्य रेखा बदलनी है, किस्मत की रेखा बदलनी है, तो किस्मत रेखा बदलने का गुरु हम आपको बता रहे हैं, वह मंत्र बता रहे हैं कि कभी किसी की अहित की भावना नहीं रखना। यदि तुमने कभी किसी की अहित की भावना रखी तो तुम्हारा ही अहित होगा। यदि तुम इस बात को अपने जीवन में उतार लो कि नहीं, मुझे हर व्यक्ति के हित की भाव रखना है, परंतु ऐसा होता नहीं है। आप लोग व्यापारी, घर गृहस्थ वाले, हमारे घर के बाजू में किसी दूसरे का घर बन गया तो उसका घर क्यों बन गया? हमारे घर से एक खंड ऊंचा उसका मकान बन गया तो उसका एक खंड ऊंचा मकान क्यों हो गया? हमारी दुकान अच्छी चल रही है, सामने वाले की दुकान और अच्छी चलने लगी तो उसकी दुकान क्यों अच्छी चल रही है? हम जो कपड़े पहने हैं उससे किसी व्यक्ति ने और अच्छे कपड़े पहन लिए तो हमारी कमीज से उसकी कमीज सफेद कैसे? इस प्रकार की भावना यदि हमारे अंदर आती रहेंगी तो जरूर दूसरों के अहित की भावना ही आएंगी। कभी भी जो ईर्ष्या के भाव होते हैं, ईर्ष्या के भाव में सामने वाले की तरक्की को देखकर अपने आप को जला लेना, यह होता है ईर्ष्या का भाव। सामने वाला तरक्की कर रहा है और उस तरक्की में यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, परंतु सामने वाला तरक्की कर रहा है तो उसको कैसे नीचे गिराया जाए, इसकी भावना हर व्यक्ति की हो जाती है। अब हमारी भावना से वह नीचे गिरे या ना गिरे, परंतु हम तो नीचे गिर ही जाते हैं। तो यह जैसे जैसे हमारे अंदर की भाव प्रणाली चलेगी, वैसे वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता चला जाएगा। हम अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बस अपने भावों को टटोलना शुरू कर दो कि हमारे भाव हमारे जीवन को किस ओर ले जा रहे हैं, हमारे भाव किस ओर जा रहे हैं। जिस ओर हमारे भाव जा रहे हैं उस ओर हमारा जीवन चला जा रहा है। आप लोगों ने कभी मंदिर जाते होंगे, दर्शन करते होंगे और कई वेदियों पर एक चित्र बना होता है, एक वृक्ष खड़ा हुआ है, उस वृक्ष के पास 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति, एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस वृक्ष को तने से काट रहा है, एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसकी बड़ी बड़ी डगालों को काट रहा है, एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए छोटे छोटे डगालों को काट रहा है, एक व्यक्ति छोटी छोटी और टहनियों को तोड़ रहा है, एक व्यक्ति गुच्छों को तोड़ रहा है और एक व्यक्ति वहां पर जो बिखरे हुए फल हैं उनको समेट रहा है, इकट्ठा कर रहा है। किसका प्रतीक है यह? किसका प्रतीक है? कभी यदि चिंतन ले जाएं तो वह हमारे अंदर के भावों का प्रतीक है, वह हमारी लेस्या का प्रतीक है कि एक होती है कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति। कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति कौन होता है? कि जो हमेशा दूसरों का अहित करने की ही सोचता रहता है, अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए। अभी आपने नाटक देखा, कैसा नाटक लगा? बहुत अच्छा लगा। परंतु जब व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो ऐसे ही काम करना शुरू होता है। जब व्यक्ति की दृष्टि मात्र पैसे की ओर होती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
जहां व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला हो कि ना बाप ना मताई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा ही उसका माई बाप हो जाए, वहां परिस्थिति ऐसी बनती है कि अपने पिताजी को भी वृद्धाश्रम में पहुंचाने की बात आ जाती है। आज के समय में भी बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो अपने माता पिता के उपकार को भूल गए। माता पिता ने कितना बड़ा उपकार किया, छोटा मोटा उपकार किया क्या? नहीं, बहुत बड़ा उपकार किया कि हमें पाल पोस कर, सबसे बड़ा उपकार तो यह हुआ कि हमारे लिए इस संसार में वह लाए। उसके बाद पाल पोस कर बड़ा किया, अपने दुख दर्द को दुख दर्द ना समझते हुए आपके प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? तो फिर व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि थोड़ा सा यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया, उन माता पिता ने उनके द्वारा यदि थोड़ी सी चूक हो गई, जायदाद के बंटवारे में थोड़ी सी कमी बेसी आ गई, तो बस उन्हीं माता पिता के लिए वह बच्चा कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगवा देता है। ऐसी मानसिकता किस व्यक्ति की हो सकती है? तो ऐसी मानसिकता उस कृष्ण लिस्या वाले के व्यक्ति की होती है कि जिनको फल तो चाहिए, फल को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कैसे नहीं, फल को प्राप्त करना है तो बस उस पेड़ को जड़ से काट दो, तने से काट दो, ना हमारा रहेगा काम में आएगा, ना दूसरे के काम में आएगा। हमें तो जिन फलों की प्राप्ति करना है उन फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक भाई को लिखा था, थोड़े से के लिए, थोड़े के लिए बहुत को छोड़ना मूर्खता होती। थोड़े के लिए, थोड़ा क्या है? जो इंद्रिय सुख है वह थोड़ा है, और इसके लिए आत्म सुख को छोड़ देना यह क्या है? यह बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी ने कहा है तात्कालिक के लिए त्रिकालिक को छोड़ देना सबसे बड़ी मूर्खता है। तात्कालिक लाभ क्या होता है? बस अभी जो वर्तमान में हमें लाभ मिल जाए उसकी ओर ही व्यक्ति की दृष्टि रहती है, आगे उससे क्या लाभ लिया जा सकता है इस ओर उस व्यक्ति की दृष्टि होती ही नहीं है। तो बस तात्कालिक लाभ हमें चाहिए, उसके लिए उस पेड़ को जड़ से तने से काट दो। क्या है? वह है कृष्ण लिस्या का प्रतीक। कृष्ण लिस्या वाला व्यक्ति कभी किसी के हित की बात तो सोच ही नहीं सकता, पर हमें सोचेगा तो दूसरों के हित की बात ही सोचेगा। आप लोगों ने कभी चिंतन किया होगा कि जब आखिरी समय, मरण का समय नजदीक आता है, तो उस समय उस व्यक्ति के लिए भगवान का नाम क्यों सुनाया जाता है, नमोकार मंत्र क्यों सुनाया जाता है? कभी चिंतन किया? उस व्यक्ति ने जैसी आयु का बंध कर लिया है उसके अनुसार उसको वैसी आयु मिलेगी, परंतु आखिरी समय उसको संभालने का प्रयास क्यों किया जाता है? तो आखिरी समय उसको संभालने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि यदि इस व्यक्ति ने खोटी लिस्या में खोटी आयु का बंध कर लिया तो अब इसकी कुछ लिस्या में परिवर्तन आ जाए। कृष्ण लिस्या से कृष्ण नील काकुत लिस्या में आ जावे। यदि यह व्यक्ति नरक का आयु का बंध कर लिया, नरक में जाने वाला है, तो ऐसा ना हो कि 5वें 6वें नरक में जाए, ऐसा हो जाए कि पहले दूसरे नरक में वह चला जाए। ऐसी किसी की भावना नहीं रहती, परंतु वह नमोकार मंत्र सुनाया जा रहा है। तो क्यों सुनाया जा रहा है? वह उसकी लिस्या में परिवर्तन लाने के लिए वह नमोकार मंत्र, वह भगवान का नाम सुनाया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने पीत पद में शुक्ल लिस्या में जैसी आयु का बंध किया होगा, यदि उसने शुक्ल लिस्या में आयु का बंध किया है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके शुक्ल लिस्या में मरण हो, परंतु यदि उसने पीत लिस्या में उसने अपनी आयु का बंध किया है, शुभ देव का आयु का बंध किया है, तो उसका मरण होगा तो शुभ लिस्या में ही मरण होगा। और यदि उसकी पीत लिस्या है तो ऐसा प्रसाद किया जाता है कि इस व्यक्ति की लिस्या शुभ लिस्या और शुभ उसमें और विकास होता चला जाए, शुभ शुक्ल लिस्या में वह आ जावे। ऐसा एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है। तो यदि हम अपनी लिस्याओं के बारे में चिंतन करते हैं तो लिस्याओं के माध्यम से हमारा जीवन बनता है। लिस्या जैसी होंगी वैसा होता चला जाएगा।
आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति के मुख पर ऐसी क्रूरता झलकती है, ऐसी क्रूरता झलकती है, आखिर ऐसी क्रूरता कैसे झलक जाती है। एक कहानी पढ़ने में आई थी बहुत पहले कि एक व्यक्ति चित्रकार था और उस व्यक्ति ने सोचा कि एक बहुत मासूम बच्चे का चित्र बनाया जाए, और मासूम बच्चे का चित्र बनाता है, उस चित्र को बेचता है और बहुत पैसा कमा लेता है। कुछ समय बाद 10-20 साल बाद उसके मन में फिर विचार आता है कि एक बार हमने मासूम बच्चे का चित्र बनाया था और उस चित्र को बेचकर बहुत पैसा कमाया था, अब क्यों ना ऐसे खूंखार व्यक्ति का चित्र बनाया जाए कि जिसको भी हम अपनी प्रसिद्धि का माध्यम बना सकते हैं। बहुत खोजते खोजते तिहाड़ जेल में पहुंचता है और देखता है कि एक बहुत खूंखार व्यक्ति है, और उस व्यक्ति से बोलता है, भाई साहब मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। चित्र बनाना है। उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाते हैं। वह व्यक्ति पहचान जाता है कि इस व्यक्ति ने ही मेरा बहुत पहले मेरा चित्र बनाया था। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। चित्रकार पूछता है, क्यों भाई क्या हो गया? तो बोलता है, भाई साहब आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसका आपने मेरे बचपन में एक चित्र बनाया था, मासूम बच्चे का चित्र बनाया था। तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे आ गई, ऐसे तुम खूंखार कैसे हो गए? तो वह बोलता है कि जैसे हमें संगत प्राप्त होती चली गई, खूंखार व्यक्ति की संगत प्राप्ति हुई, मन में खूंखार भाव आते चले गए, और उसके माध्यम से चेहरे पर इतनी विकृति आ गई कि आज तुम जिसका चित्र बनाना चाह रहे हो, उस खूंखार व्यक्ति का चित्र बनाना चाह रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा आप लोगों के सामने देखने में आता है कि जो जितना व्यक्ति खूंखार होता है उसके चेहरे पर विभत्स भाव आते चले आते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति बैठना भी नहीं पसंद करता, और यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के पास बैठ जाए तो मन में एक ही भाव उठते रहते हैं कि इस व्यक्ति को छोड़कर कब मैं उठ के यहाँ से निकल लूं। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा उसके भाव के माध्यम से होता है। एक चेहरा के आभा मंडल होता है जिसको ऑरा भी कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितने विशुद्ध परिणाम रहेंगे, उस व्यक्ति के पास महावीर स्वामी का सम्मोषण लगा हुआ था, और महावीर स्वामी के सम्मोषण में खूंखार, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। क्या है यह? किसका प्रभाव है यह? उनके आभा मंडल का प्रभाव है कि ऐसा आभा मंडल रहेगा तो जन्मजात बैर को भूलने वाले भूल जाते हैं, जन्मजात बैरी भी बैर को भूल जाते हैं। तो हमें अपने यदि बैर भाव को मिटाना है, हमें अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो अपने आभा मंडल में अपने अंदर विशुद्धि परिणाम रहेंगे, उसके माध्यम से आपका आभा मंडल और उज्जवल होता चला जाएगा, विकास को प्राप्त होता चला जाएगा।